अब यहाँ खत्म है, मेरा माँ बाप वगैरह वो ये तमाम बह गए। जब टावरी खत्म हो गया तो हमारा रास्ता सारा खत्म हो गया। आप खुदा ने आपको भेजा हमारे पास, आप उनसे भी राब्ता करो। जम्मू कश्मीर में सैलाबी बारिश और इस सैलाबी बारिश ने लोगों को तबाह और बर्बाद किया। जहां एक जानिब से लोगों की जानें जा रही हैं, वहां दूसरी जानिब से यह भी देखने को मिल रहा है कि जो मुर्दा लोग हैं, जो लोग कब्रों के अंदर है, उन कब्रों को भी ये सैलाबी बारिश नहीं बख्श रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त जिला डोडा के पहाड़ी इलाके में है। बलेसा का इलाका है, चिल्ली इस इलाके का नाम है, और यहां एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान में करीबन लगभग 4 से 5 लोग, 5 आदमी दफन है। और बिल्कुल जब मेरे नजदीक आप देख रहे होंगे, ये एक लकड़ी का जो एक फटा जैसा कब्र के ऊपर होता है वो बाहर निकल आया है। ये कब्रें ऊपर थी, लेकिन इस सैलाब की वजह से ये कुछ कब्रें जो है वो नीचे आई हैं। यहाँ के वासी मेरे साथ है, इनसे बात करूंगा, क्योंकि बहुत बुरी हालात इस वक्त पहाड़ी इलाकों में है, जहां पे लोगों की जो जान है वो भी जा रही है, और उसके साथ साथ जो माली हालात है, लोगों के घर जो है वो उजड़ रहे हैं। वासियों के साथ बात करूंगा। मुझे ये बताइए कि कितने लोग यहाँ पे दफन थे? यहाँ मेरा बाप है, मेरी माँ है, मुझसे बड़ा भाई है, एक मेरी छोटी बच्ची है, एक मेरा पोतरा है। अचानक बारिश शुरू थी, जब रात को जबरदस्त बारिश थी, मैं सुबह अंधेरे ही कोई 5:30 बजे अंदर से निकला। मैंने कहा मैं फातिहा देने जाऊंगा नीचे और देखूंगा यहाँ बारिश की वजह से पानी तो नहीं आया होगा। जब यहाँ मैं आया तो यहाँ हालात ही बुरी हो गई थी। अब मैं खड़ा हो गया, तब तक ये इधर से गिर गया, तो मैं मुश्किल से भाग के इधर गया, तो शोर उठाया। मैंने कहा आओ साहब, यहाँ खत्म है, मेरा माँ बाप वगैरह वो ये तमाम बह गए, आओ ये पानी ऊपर से बंद कर देंगे, किसी पास साइड पे लगाएंगे पानी। फिर आए सारे घर वाले, और ऊपर गांव में पता लग गया, वो भी आए, फिर ये पानी हमने साइड से लगाया। उसके बाद फिर रात को ये यहाँ से ऊपर से ये सब बह रहा, और इस वक्त भी बह रहा है, ऊपर से मकान है। थोड़ा ये आपसे समझना चाहूंगा, कितने साल इस कब्रिस्तान को यहाँ पे? इस कब्रिस्तान को 27 साल हो गए, 26 साल। 26 सालों में इस जगह पे कुछ नहीं, आज तक कहीं जरा मतलब बाढ़ भी नहीं हिल रहा था। अचानक तौर पर मैंने ये देखा, जब सुबह फातिहा के लिए आया, बारिश भी शुरू थी, और ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका से पानी आ रहा था और बह रहा था यहाँ पर। तो मैं भी यहाँ खड़ा हो गया, खड़ा होते ही ऊपर से ये सैलाब आया, फिर मैं भाग के उधर चला गया। बस इतना पता है। कब्रों का कितना नुकसान है? देखो ये सारा आपको नजर आ रहा है कि वो वहां से लेकर ये कब्रिस्तान वहां तक है, ये सारा खत्म है। यहाँ पर अगर दोबारा फिर करना होगा कुछ, तो यहाँ तो आपको मालूम ही है कि यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। अब मैं आपसे सबसे अर्ज कर रहा हूँ कि बताओ, अगर शिफ्ट करना है यहाँ से और कुछ करना है तो वो बताओ, और करो। तमाम भाईचारा जितना भी है आके तो करो, ये एक आदमी का काम नहीं है। मैं यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि यहाँ इत्र जो है वो सूंघने को मिलती है इस कब्रिस्तान से। देखो ना, सुनो, अतर खुदा रहम करे। मेरे बाप को 27 साल हो गए, और मेरे भाई को 20 साल हो गए, मेरी माँ को 10 साल हो गए। बस वहां से पीछे कुछ नहीं है, इतनी उम्र इनको इस कब्रिस्तान में। आपको भी ये इत्र सूंघने को बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, दिख रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना और आपसे रहा नहीं गया, और बर मौके पे आप आए, और आपकी माध्यम से मैं तमाम भाईचारे से और एडमिनिस्ट्रेशन गुंदों से और खुसूसन डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वक्तन फ़वक्तन आप आइए, देखिए इलाके में बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का, चाहे वो माली है, जानी है। कुछ लोगों के गरीबों के मकान टूट गए, तो मुश्किल से बनाए हुए थे, आशियाना मुश्किल से बनता, बाकी हर चीज़ बन सकती, लेकिन मकान नहीं बन सकता है। काफ़ी उम्र लगा के मकान बनाए थे, बहुत सारे लोगों ने कुछ के गिर गए। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आइए, टीम भेजिए, अपनी टीम भेज के यहाँ पर मौका की जाए और देखा जाए। जहाँ कब्रिस्तान शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो उसी हिसाब से शिफ्ट भी करेंगे, और जिन लोगों के मकान गिर गए हैं तो उनको फौरी तौर पर मदद दी जाए। बस ये कब्रों को अब कैसे आप इनको एडजस्ट करेंगे? तो खोलना पड़ेगा सारा कुछ। आपको पता है कि ये एक आदमी का काम नहीं है, यहाँ पैसा लगता है,
कई यहाँ बातें तो करनी होती है। मुफ्ती हजरात, उलमा हजरात, उनकी भी यहाँ पे राय होनी चाहिए और किस तरह क्या, से उनकी जब टावरी खत्म हो गया तो हमारा रास्ता सारा खत्म हो गया। उनकी राय आ- जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन की राय खुदा ने जरूरी है। आपको भेजा हमारे पास, आप उनसे भी राब्ता करो, गवर्नमेंट से भी राब्ता करो। यहाँ हमारे डीसी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो गुंदों में हो। हालांकि उनको भी इस बारिश में ही पता लग गया है कि फलानी जगह पे ये ऐसा कुछ मसला हो गया, लेकिन वो उधर इधर जाने वाले नहीं थे। उस वक्त बारिश का सैलाब था, जगह जगह से सड़कें जा रही थी, सैलाब आ रहे थे, पत्थर आ रहे थे। उन्होंने कहा ज़रा ऊपर से रुक जाए, हम पहुँच गए। तो अभी हम इंतज़ार में हैं, तो खुदा ने आपको भेजा, आप यहाँ से आगे आप कार्रवाई चलाओ। ये हालात इस वक्त जमीनी सतह पे हैं, जहां लोगों की जानें जा रही हैं, जहां लोगों के मकान इस सैलाब के नीचे दसे जा रहे हैं, जहां लोगों की जमीनें जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब से इस कब्रिस्तान पे पहुंचने के बाद ये महसूस हुआ कि यहाँ पे इत्र की जो खुशबू है वो भी सूंघी जा रही है। बिल्कुल मेरे नज़दीक आप देख रहे होंगे ये फटा भी जो है वो बिल्कुल इस ज़मीन से बाहर आ चुका है। लगभग 4 से 5 कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे इन कब्रों को उसी जगह पे वापस लेना या फिर यहाँ से शिफ्ट करना, ये तो सोच विचार के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा, या फिर इसमें कुछ आलिम लोग भी जो है वो हाजिर होंगे और उसके बाद इंतजामिया के भी कुछ लोग बीच में होंगे, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन बहुत बुरी हालत इस सब डिवीजन भलेसा की है। चारों तरफ से इस वक्त इस सैलाबी बारिश ने अपना रुख दिखाया है और रुख दिखाने के बाद वही का मंजर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम के लिए, तौसीफ खान।